हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यानी 31 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का आयोजन हुआ था। तो उससे संबंधित यानी हिंदी और जीएस से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो आगामी उत्तराखंड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ हम नहीं करेंगे, हम जो है 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पर्यायवाची दिया गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे मोद और हर्ष, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोद और हर्ष जो है आनंद का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो अपना और पराया दिया गया है, तो अपना पराया किस समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे, यानी योजक चिन्ह का इन दोनों के बीच में प्रयोग किया है, तो इसलिए ए राइट हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, पूछ रहा है। तो सही संधि विच्छेद इसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पत्र प्लस अलय ये रॉन्ग हो जाएगा। मरण प्लस असन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यथा प्लस आर्थ दिया गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना ये राइट हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कब्र में पैर लटकने मुहावरे का जो सही अर्थ है, मृत्यु के समीप होना, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु से कोसों दूर रहना ये रॉन्ग हो जाएगा। कब्र के पास बैठना ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है। तो सलाका का जो तद्भव रूप है, डी इसमें राइट हो जाएगा, सिलाई इसमें, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो पेपर आया था अभी यूपी से, तो इसमें बी क्या है, जिस बच्चे ने मेरे को सेंड किया था, तो बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर सिलाई जो है राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो 11th क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वर्तनी सही, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ए भाग्यवान दिया गया है, ठीक है। दूसरा ये रॉन्ग हो जाएगा, भाग्यमान नहीं, भाग्यमान दिया गया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी है रामायण नहीं होता, रामायण होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी जो है इसमें वाल्मीकि में जो है ये छोटी की मात्रा नहीं होती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर, लालायित जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का पर विचार कीजिए, पूछ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन से राइट हैं। पहला है अधोगति रॉन्ग हो जाएगा। अधोगति नहीं होता, यहाँ पर उधोगति होता है, ठीक है। और उज्ज्वल में जो है 2 बार आता है, ये भी उज्ज्वल भी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है विस्मरण राइट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल राइट है। और हितैषी बिल्कुल राइट है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी विस्मरण और हितैषी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो बात करेंगे इसमें, पहला यामा है, दूसरा योजना, तीसरा भिक्षा, और डी है संबल। तो इसमें जो है यामा राइट आंसर, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग संबल जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी तीनों जो है, योजना, कोई भी योजना लॉन्च हो रही है, यानी हो रही है योजना, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। भिक्षा दी जाती है, तो भिक्षा भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यामा, यानी यामा जो कि महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। रचनाएं सभी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, इसलिए ए भी इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा, यानी संबल जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो ये विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। पहला इसमें साँझ और दोपहर। साँझ का विलोम शब्द दोपहर नहीं होता, साँझ का जो विलोम शब्द होता है वो भोर होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। अगला है कृपण और दाता, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। कृपण का जो विलोम शब्द दाता होता है, बी वाला इसका राइट हो जाएगा। और शुष्क का जो है क्षुद्र जो है ये पर्यायवाची है, और प्रसन्न का प्रफुल्ल भी ये सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जीवनपति का समानार्थी शब्द है। तो जीवनपति किसका समानार्थी है, तो इसमें ए राइट हो जाएगा, यानी यमराज का जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, जीवनपति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उनके लिए, उस पद के लिए एक शब्द जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, तो इसका ए राइट आंसर होगा, अतीन्द्रिय जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है यहाँ पे। पूर्ति, पहला पूर्ति है, पूर्ति इसमें स्त्रीलिंग है। अभिव्यक्ति भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और छवि जो है ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग शब्द विवाह, ठीक है। तो यहाँ पे विवाह जो है पुल्लिंग शब्द
हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विवाह हो रहा है, विवाह हो रही है नहीं आता है, विवाह हो रहा है होता है, इसलिए विवाह जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा लिखा है, इसका बहुवचन पंखे यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? इसका सी राइट आंसर होगा, दुह प्लस शासन यानी दुशासन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम कौन सा शब्द हो जाएगा? आंसू, आंख, असीम और अक्षर। तो इसका अक्षर राइट हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से वाक्य अशुद्ध है। कौन कौन से वाक्य अशुद्ध है बोल रहा है? तो इसमें जो है देख लेते हैं आप लोग। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, और मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो इसमें जो है पहला, तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। तो खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ जो आएगा, इसका बी राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो हरि के द्वारा मोहन को रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो देना किसी को क्या होता है, कभी भी हो, संप्रदान कारक होता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण शब्द का जो अनेकार्थी होगा, प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आज की भाषा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो आज की भाषा में अनेक लोग उपस्थित थे होना चाहिए था, अनेकों लोग नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर अनेक लोग होना चाहिए था, इसलिए सी इसमें अनेकों लोग जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गई थी, तो हमारा मैथ मतलब कि नहीं है, तो हम सीधे इसमें जीएस पे पहुंचेंगे। जीएस स्टार्ट ही है 51 से, ये 51 में भी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, जीएस पर्सपेक्टिव से हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 51 का, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, प्रदूषण और खपत में कमी जब करेंगे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। अगला क्वेश्चन है, ये है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो इसका आंसर रिधम ममानिया यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी हाल ही में इनके द्वारा किया गया था इसी 2022 में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? अभी हाल ही में यह बैठक एक महीने पहले हुई थी, ठीक है। हमारे मोदी जी यहाँ से वहाँ जाने की बात हो रही थी कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका बीजिंग में हुई थी, चाइना पहला आंसर राइट हो जाएगा। किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी? कहाँ हुई थी? चीन के बीजिंग शहर में हुई थी, इसलिए चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हो सकता है हमारे बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये वो बिल्कुल राइट कर जाएंगे, ये मैंने उनको कराया था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक जो है महात्मा गांधी के द्वारा, सॉरी इसमें जो है महात्मा गांधी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। देश नायक उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? ये भी हमारे क्लास में आरके एकेडमी के माध्यम से कराया गया है। तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद को भारत में, ये हैदराबाद रियासत जो थी इसको भारत में सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन पोलो जो अभियान चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो सबसे कम पूछ रहा है, तो इसका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में एक सीट है मात्र,
तो लोकसभा की, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ईएफटी जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बाफिन द्वीप, ये भी मैंने कराया था। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप की बात करेंगे तो ये जो है कनाडा का है, यानी बाफिन जो आइसलैंड है कनाडा में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारे द्वारा कराया गया था। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आर्टिकल 19, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में हमारे द्वारा कराया गया था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसमें आया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा कराए गए थे वो आए थे। तो 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय उस टाइम लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये हाल ही में अभी टेस्ट जो हमने लिया था, अगर बच्चे इसे देख रहे होंगे तो टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमने डाला था, तो ये क्वेश्चन आया है। लॉर्ड लिनलिथगो को ही 1942 में भारत का वायसराय बनाया गया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये यूपी से संबंधित है, ठीक है, ये वहीं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, फिर ये रिपीट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत शामिल हैं? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का कितनी बार आप लोगों को बताया है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का जो वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है, और वही मौलिक अधिकारों का वर्णन जो किया गया है 11 से 35 के बीच किया गया है, तो इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, ये शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। जो दांडी यात्रा चलाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, परसों टेस्ट में दिया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये कल की क्लास में, इकोनॉमिक्स क्लास में कराया था, तो अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, यहाँ यूपी का एग्जाम है, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है वहाँ पे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी 1947 के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो उस टाइम प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि से संबंधित है, तो कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये यूपी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आप उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो आप आगे आगामी एग्जाम में आने के लिए आपकी संभावना बनती है। यूपी का 8 है, आप उत्तराखंड को भी इसमें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, जब देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित होगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? ये सभी को पता होगा, ठीक है, ये कराया भी है, NH2 जो है, जो शेषा सूरी के द्वारा बनाई गई थी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, उससे ही NH2 कहा जाता है, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे कहाँ? पश्चिम बंगाल की को जाती है। यही ग्रांड ट्रंक रोड को ही NH2 के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे लंबी रोड यही है जो शेषा सूरी के द्वारा बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, सबसे अधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश में थारू की है, और आप उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, उत्तराखंड में भी थारू की है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हाल ही में हमारे द्वारा कराया गया था, आपको मैप में समझाया भी गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जलट मरुमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर जिब्राल्टर जलट मरुमध्य हो जाएगा। मैंने बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो बच्चे देख सकते हैं, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारे क्लासों से यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है इसका वाराणसी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ? कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये मिलाने के लिए दिया गया है, निम्नलिखित को मिलाने की बात कर रहा है। तो ये भी अभी हाल ही में जब नदियाँ कराई थी मैंने, तो नदियों में था, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रिहंद नदी पर है, तो पहला मिल जाएगा, ए का बी है, तो इस भी आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, तो इसलिए ये आप देख सकते हैं, ये राइट हो जाएगा। इसमें ए का बी है, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो कंप्यूटर वायरस का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सी इसका राइट आंसर है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। जब ईमेल आप खोलेंगे अटैचमेंट करके, तो उसका वायरस का पता आप लगा सकते हैं, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए निम्नलिखित में से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रामीण PMGSY, ठीक है, ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन यूपी में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो इसका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। ठीक है, तो इसका ए नहीं, इसका राइट होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी। यहाँ पे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना होना चाहिए था, ठीक है, मनरेगा होना चाहिए था, लेकिन मनरेगा जो है उससे पहले नरेगा आया था 2006 में, तो नरेगा को ही बाद में मनरेगा में मर्ज कर दिया गया था, इसलिए तो नरेगा दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है, ये यूपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों के आवास प्रदान करता है? तो ग्रामीण गरीब लोगों को जो आवास कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? यानी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जो ग्रामीण में ही स्वरोजगार करेंगे, तो SGRY ये राइट हो जाएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो बालिकाओं की उत्तरजीविता को संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अब इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो शुरुआत की थी 2014 में, मोदी जी के द्वारा की गई थी 2014 में, इसका दूसरा चरण जो है 2020 से शुरू हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाँ, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना उज्ज्वला योजना, यानी इसका सी राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूपी से संबंधित है, ये भी निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसमें भी जो है उज्ज्वला योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय, ये आ गया यहाँ पे ओपीसी, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है। तो ये उस्ताद योजना है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड योजना जो है ये महिलाओं के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण से संबंधित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है नोडल विभाग या आजीविका मिशन को संभालता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाँ, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कन्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर 30,000 रुपये हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन को जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, ठीक है, परिवहन यानी जो एम्बुलेंस आती है, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये सभी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिकता की जिम्मेदारी है? तो इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंगनबाड़ी से संबंधित है, तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद फिर मैथ दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका आंसर जो है स्वामित्व हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगामी उत्तराखंड एग्जामों के लिए हिंदी और जीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।